नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज मैं नई एक वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं आज से कोशिश करूँगा कि एक या दो दिन के अंतर पर जो भी मुझे सामग्री मिलती रहेगी, मैं आप लोगों को कुछ पुराने क्वेश्चंस के सेट कराना चाहता हूँ, जिसके कारण आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नॉर्मली 50% भी 50% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बहुत सारे उसमें एग्ज़ाम में, है ना। तो उससे तैयारी भी हो जाएगी, क्वेश्चन पेपर का आइडिया भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि घर पर रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, है ना। और यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए कि आप जैसे लॉकडाउन खुलें, आप लोगों के एग्ज़ाम हो और आप लोग सफलता हासिल करें। अब शुरुआत करते हैं। सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली और यह एक ऐसा दृश्य लिंक है जो समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। इस कथन की पुष्टि किसने की है? यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन जो है विलियम ई हलाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों, यह 1930 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, राजकीय समर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय, राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जहां स्थित है को निम्न में से सही क्रम के हिसाब से चुनिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही क्रम है झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। ये जो ऊपर दिए गए हैं, जैसे राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय का हमारा झालावाड़ में, तो इसी सीरियल से यह आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक पुस्तकालय अपने अनुसंधान में वयस्क वैज्ञानिकों को समय बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो छठी पंचवर्षीय योजना में फोटोकॉपी देने का जो है प्रोविज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं और उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद, सेवा आदि दी जानी चाहिए? तो दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन जो प्रोफेसर रैंक का है ना, इसका आंसर है, आप लोग बताएंगे। चलिए मैं इसका आंसर छोड़ देता हूँ कि किस आयोग की यह संतुति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INV का क्या अभिप्राय है? तो इसका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, INB बी है दोस्तों, INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1900 में बगीचा पुस्तकालय गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह राय बहादुर ईशान जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लाइब्रेरियन का नाम बताएं जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे। इस कार्य को पुस्तकों का इंतजाम अपने निजी संसाधनों से हासिल करते थे। इसका क्वेश्चन है मास्टर मोतीलाल संघवी। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट है हमारा, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। संस्था क्या है? ऑर्गेनिज्म या जीव और संस्था है, ये है ना, इसमें खाली स्पेस में आएगा। ऑप्शन में हमारे ऑर्गेनिज्म है, संस्था नहीं है, तो इसलिए ऑर्गेनिज्म या जीव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ IALA द्वारा जारी ILA बुलेटिन जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है कि आवृत्ति निर्दिष्ट की गई है त्रैमासिक, क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी है इसकी। ग्रंथाना एक सरकारी प्रकाशन है, किसका सरकारी प्रकाशन है दोस्तों? यह राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का पब्लिकेशन है ग्रंथाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम राजस्थान सरकार के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों, ये 2006 में पारित किया गया था। पुस्तकालय ऊपर किससे संबंधित होता है? हमारा जो लाइब्रेरी सेस है वह हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय समिति
में निम्न में से किसका अंग है? तो पुस्तकालय समिति जो है हमारा पुस्तकालय शासन या लाइब्रेरी गवर्नेंस का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान में कुल कितने राजकीय मंडल पुस्तकालय हैं? तो दोस्तों इसका आंसर एक है, 7 पुस्तकालय हैं। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित होते हैं? तो दोस्तों ये भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत पर संचालित होते हैं। सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानवीय की सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति योजना परिणत बाबत निम्न में से किसका परीक्षण किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था हमारा सामाजिक मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल डेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? तो 1994 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1927 में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा कार्य विधि जिससे विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों में एक से अधिक कॉमन्स दोबारा साझा किया जाता है, किस विधि से जाना जाता है? तो दोस्तों यह संसाधन साझेदारी के नाम से जाना जाता है। दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण की आख्या किस टाइटल के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों जो DDC थी वो हमारा ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट्स इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड एग्जिस्टिंग टू बुक्स एंड पम्पलेट ऑफ ए लाइब्रेरी के नाम से वह पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण जिसकी आख्या टीवी का नाम नहीं था अपितु पृष्ठ मुख्य पृष्ठ के पीछे लिख दिया गया था? तो वह फर्स्ट एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC के पद्धति के संस्करण में कुल कितने पृष्ठ थे? तो DDC के फर्स्ट संस्करण में 44 पेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबिंदु बिंदु वर्गीकरण पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? द्विबिंदु पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? ये आपको आंसर कमेंट्स में देना है, ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किसका प्रतिनिधित्व करता है द्विबिंदु जो है? तो नवीन शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिटरेरी वारंट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये ई विधान हुल्मे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलॉग शब्द निम्न में से किस अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त किया गया है? तो काटा प्लस लोगस से लिया गया है। कैटलॉग शब्द जब 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह में प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको यूनियन कैटलॉग या संघ सूची कहा जाता है। मोर देन 2 लाइब्रेरी जब यूज करते हैं उसका। वर्गीकृत सूची संहिता भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमिफिकेशन से क्या तात्पर्य है? दोस्तों रेमिफिकेशन से तात्पर्य विषय का विभाजन और उपविभाजन। निम्न में से उस चिन्ह को चुनिए जिसका प्रयोग द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धति में किया जाता है। आंसर का आंसर है डॉट का चिन्ह। नेक्स्ट है, वर्गीकरण करने की विधियों में 0 से 4 चरण को क्या कहते हैं? वैचारिक धरातल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरिट दशमलव वर्गीकरण पद्धति का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो यह 15वां उसका संक्षिप्त संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण बताइए। तो क्वेश्चन डाउटफुल है दोस्तों। दशमलव वर्गीकरण पद्धति का जो ऑप्शन है उसके 23 संस्करण हो चुके हैं और यहाँ ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना। और कोलन क्लासिफिकेशन के 7 संस्करण पब्लिश हुए हैं। तो ये DDC के हमारे 23 और CCC के अब तक 7 संस्करण पब्लिश हो चुके हैं। हाँ 23वां ऑप्शन ये है, इसमें 23वां है।
तीसरा मैं सोच रहा हूँ, तीसरा चौथा पाँचवा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20वें संस्करण की प्रमुख उपलब्धियाँ। इसमें से 1993 में CD गेम जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक वर्जन किसका नाम था? यह था इलेक्ट्रॉनिक DB के नाम से DDC का जो एडिशन है। DDC वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं? तो दोस्तों DDC के 21वें संस्करण में 3 खंड हैं। DDC वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम निम्न में से क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था DB फॉर विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोनिक्स शेड्यूल किस अनुसूची या शेड्यूल में प्रयोग किए जाते हैं, किसमें? तो दोस्तों ये दशमलव वर्गीकरण पद्धति में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 ACR 2 के मुताबिक मुख्य प्रविष्टि बनाने में के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में पहले क्षेत्र की शुरुआत तथा अन्य अनुच्छेद शुरू होने के पूर्व निम्न में से किस संयोजन चिन्ह का प्रयोग किया गया था? तो पूर्ण विराम या स्पेस डैश वगैरह का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स के मुताबिक यदि सूचना निर्धारित स्रोत S से बाहर से ली जाती है तो उनका कोष्ठक किस तरह लिखा जाएगा? तो बड़े कोष्ठक के अंदर वह सूचना दी जाएगी। परिग्रहण क्रमांक का अर्थ होता है, तो दोस्तों प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला यूनिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निधानी सूची का मुख्य उपयोग क्या है? तो निधानी सूची का जो मुख्य उपयोग है वह भौतिक सत्यापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिग्रहण पंजिका का मानक आकार क्या होता है? तो 16 इंच गुणा 13 इंच इसका स्टैंडर्ड साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप से निर्मित डायर्स में रखी जाती है, निम्न में से क्या कहा जाता है? तो उसको सूची कैबिनेट कहते हैं, कार्ड कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का अनुमान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? तो परिग्रहण के बाद किया जाता है। तकनीकी प्रभाग द्वारा मुख्य रूप से कार्यों के संपादित किए गए हैं तथा वर्गीकरण और सूचीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, टेक्निकल सेक्शन में 2 ही काम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उपयोगिता पाठक पुस्तक लौटाने पर उसे पुस्तक जमा कर कार्ड्स लौटा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को आगम या डिस्चार्जिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को जिस निम्न में से किस जगह पर रखा जाता है? तो प्रॉपर्टी काउंटर पर रखा जाता है, संपत्ति काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठकों द्वारा किताबों को गलती से निधानी पर रख दिया जाता है और उसे पुनः निधानी पर रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन या निधानी परिशोधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरानी अनुपयोगी एवं शायद ही कभी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है छटनी या वेडिंग। क्या कहते हैं? वेडिंग कहते हैं उसमें, है ना, छटनी करके अलग उसमें रख दिया जाता है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के निर्गमन एवं परामर्श पर निम्नलिखित किसके बराबर नुकसान उचित रूप में पहुंचाया जाता है? तो दोस्तों ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिल्दबंदी प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों और पन्नों को सर्वप्रथम सही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे कहते हैं समाकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकालय में जिल्दबंदी का प्रमुख उद्देश्य सामग्री को स्पेस की जगह पर मतलब प्रदान करना है। तो दोस्तों टिकाऊ और स्थायित्व प्रदान करना है। परिग्रहण पंजिका में पुस्तकों की प्रविष्टि निम्न में से किसके अनुसार बनती है? तो पुस्तकालय में प्राप्ति होने की तिथि के अनुसार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन द्वारा पत्रिकाओं की रिकॉर्ड को रखने के लिए कार्डेक्स प्रणाली का विकसित की गई थी, किसके द्वारा तो की गई थी दोस्तों? वह भारत में रेमिंगटन रेड के द्वारा किया गया था। कार्डेक्स में एंट्री करने के लिए पीरियोडिकल की कार्डेक्स
एक कैबिनेट आकार का उपकरण जिसमें कैबिनेट में 18 ट्रे होती हैं, जिसमें एक ट्रे में अधिकतम कितने रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं? तो दोस्तों एक ट्रे में अधिकतम 64 रिकॉर्ड मतलब 64 कार्ड होते हैं जिसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। चमड़े का उपयोग जल्दबंदी सामग्री के रूप में होता है, जिसे सबसे मजबूत चमड़ा किसका माना जाता है? तो फ्रेंड्स सबसे मजबूत जो चमड़ा माना जाता है वो हमारा सुअर का चर्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इस्तेमाल पुस्तकों के निर्गम एवं आगम हेतु किया जाता है? तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है विलेख पद्धति। फ्रेंड्स विशेष कई जगह जो है ना, जो सबसे अच्छा चमड़ा भेड़ का भी माना जाता है ना। ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों निर्गम और आगम हेतु ई बुक्स और बही खाता पद्धति निम्न में से किस प्रकार का है? तो दोस्तों यह है हमारा रजिस्टर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिचालन विभाग से संबंधित रही है? सर्कुलेशन सेक्शन से रिलेटेड क्या नहीं है दोस्तों? वर्गीकरण और सूचीकरण नहीं किया जाता है, पाठकों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करते हैं, किताब का इशू रिटर्न करते हैं और फाइन भी लेते हैं। ये तीनों काम सर्कुलेशन सेक्शन या परिचालन विभाग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्निवेशन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है? तो दोस्तों यह हमारा जो है चयनित सूचना प्रसार सेवा का पार्ट है। वर्णनात्मक जानकारी पता करने के लिए उचित स्रोत क्या है? तो ये हमारा विश्वकोश है, इंसाइक्लोपीडिया। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख क्या होते हैं? दोस्तों शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख हमारे प्राथमिक स्रोत होते हैं। ये 4 आंसर होना चाहिए। संदर्भ स्रोत वे होते हैं जो विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्यापार ग्रंथ सूची एक क्या है? तो ये प्रकाशक द्वारा संकलित की गई प्रिंट या बिक्री के लिए संकलित पुस्तकों की सूची होती है, ट्रेड बिब्लोग्राफी। नेक्स्ट, कवर टू कवर अनुवाद ट्रांसलेट कवर टू कवर माना जाता है दोस्तों सामयिक अभिज्ञता सेवा केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारकरण सेवा स्पेस करती है, क्या करती है सारकरण सेवा? लेख का सार के साथ साथ संपूर्ण वांग्मय या बिब्लोग्राफिकल विवरण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ सूची INV पहली बार प्रकाशित कब हुई थी? ये पहली बार 1957 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स इंडियाना एक क्या है? भारतीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INV भारतीय संदर्भ ग्रंथ सूची के खंडों का कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत हुई थी 2000 में। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INV में मराठी भाषा के साहित्य के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, MA का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संदर्भ स्रोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? गजेटियर का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में जयपुर से ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी पता करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? गाइड बुक का। बुक्स इन प्रिंट का प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? यह वार्षिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों यह प्रबंध शोध प्रबंध द्वितीयक स्रोत नहीं है। क्या संदर्भ सेवा के दो प्रकार क्या होते हैं? तो संदर्भ सेवा के दो प्रकार, संदर्भ सेवा का व्यापक क्षेत्र होता है और संदर्भ सेवा होती है। नेक्स्ट है, यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता तो निम्न में से किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी? तो यह प्रस्तुत संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी। किसी भी फाइल को कंप्यूटरी के स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका विकल्प का प्रयोग करेंगे? हम Shift+Delete कुंजी का प्रयोग करते हैं। हाल ही में नष्ट या डिलीट की गई फाइल कहाँ संग्रहित होती है? तो दोस्तों इसके पूरे ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। वैसे ये जो फाइल होती है रिसाइकल बिन में होती है ना, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क के अंतर्गत शब्दों या टर्म
अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहा जाता है? उसको डेटाबेस कहा जाता है। नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? इसका आंसर भी आप लोग देंगे, छोड़ देता हूँ आंसर बताना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से क्रमबद्ध है? तो दोस्तों साइरस। उच्चतर स्तर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज है मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कथन पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है यानी रॉन्ग है? ये निःशुल्क होती हैं, ये गलत है। बाकी वे डिजिटल माध्यम से वितरित की जाती हैं। वे संपादकीय बोर्ड भी होता है और क्रमिक अंतराल से प्रकाशन भी होता है। तीनों सही है। निम्नलिखित में से किसका कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ई प्रिंट क्या है? तो दोस्तों ई प्रिंट एक रिपोजिटरी है। ई शोध संधु क्या है? ई शोध संधु उच्च शिक्षा का इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम है। निम्न में से कौन सी सूची सेवा पुस्तकालय नेटवर्क इनफिनिट से संबंधित नहीं है? शोध यमुनोत्री इनफिनिट से संबंधित नहीं है। शोध गंगोत्री एक राष्ट्रीय स्तर की डिपोजिटरी है, किस चीज़ के लिए? तो दोस्तों ये ई सिनोप्सिस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया है? तो तीसरी पीढ़ी में किया गया है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किए जाने वाली 3 प्रकार की प्रमुख बुनियादी भाषाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज में ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ई कैंडल बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? तो दोस्तों ये अमेजन का है। अमेजन क्या कर रहा है दोस्तों, अभी अपना एक ऐप लॉन्च किया हुआ है ना, जो हार्ड बुक नहीं खरीदते तो ये ऑनलाइन बुक थोड़ा बहुत सस्ती पड़ती है, लगभग 50-40% में। और ई कैंडल बुक के अंदर उस ही हम पढ़ सकते हैं उसी के अंदर, है ना। तो अमेजन का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया था? दोस्तों BRF। निम्न में से एक SMS.book डिस्क एक आवश्यक फाइल है। command.com। प्रबंध कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों राजशेखर इसके हैं। फ्रेंड्स ये थे लगभग 100 क्वेश्चन थे। इसमें 2-3 क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया, वो आप लोग बताइए कमेंट्स करके। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए अगर कोई आंसर रॉन्ग है तो उसका राशि आंसर, है ना, जिससे सभी लोगों का भला हो सके। और देखिए मैं भी इंसान हूँ, त्रुटि होती रहती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को करेंगे ही, बेल आगे उनको दबा दीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो। तब तक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल।